जो हमारा टॉपिक है वो भारत की स्थिति एवं विस्तार के ऊपर होने वाला है। इस चैप्टर में टोटल 170 क्वेश्चन दिए गए हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को आप पूरा देखिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है कि प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का अंग था? तो जम्बू द्वीप का। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया था? तो ग्रीक भाषा में किया गया था। अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा क्या है? तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय मानक समय आधारित है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर, जो कि गुजरती है इलाहाबाद से। ठीक है, आप इलाहाबाद याद रखिएगा, इलाहाबाद। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि भारत का प्रमाणिक समय उस स्थान का स्थानीय समय है जो स्थित है इलाहाबाद के समीप। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीनविच मीन टाइम में कितने का अंतर है? तो 5.5 घंटे का अंतर है। भारत का ध्रुव दक्षिणी भाग की विषुवत रेखा से दूरी कितनी है? तो इस क्वेश्चन को आप थोड़ा सा समझिए। ठीक है, तो ये मान लीजिए भारत का दक्षिणी भाग जो कौन सा है, इंदिरा पॉइंट है, तो यह इंदिरा पॉइंट हो गया और यह है विषुवत रेखा। तो इसकी बीच की जो दूरी है, यानी कि यह जो दूरी है आपसे यही पूछा जा रहा है, तो यह दूरी है 876 किलोमीटर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? तो भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई है 15,200 किलोमीटर। द्वीपों सहित भारत के तट रेखा की लंबाई कितनी है? तो 7,516.5 किलोमीटर। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत के मुख्य भूमि की तटीय भाग की लंबाई कितनी है, तो वह लंबाई है 6100 किलोमीटर। 10 नंबर क्वेश्चन कहता है कि भारत की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितनी है? तो यह लंबाई है 3214 किलोमीटर। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि भारत की पूरब से पश्चिम की लंबाई कितनी है, तो यह लंबाई है 2933 किलोमीटर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि भारत की पूरब से पश्चिम तक की लंबाई कितनी है? तो यह लंबाई है 2933 किलोमीटर। भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है? तो यह लंबाई है 6100 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो यह है 2.4%। भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग पर्वतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो यह भाग है 10.7%। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन कहता है कि संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पर्वत और पहाड़ियों का विस्तार पाया जाता है? तो इस क्वेश्चन को हम लोग पहले समझते हैं, फिर इसका आंसर करेंगे। 10.7% भाग पर पर्वत का विस्तार है, 18.6% भाग पर पहाड़िया का विस्तार है और 43% भाग पर जो है वो पूरा मैदान का विस्तार है। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? पर्वत और पहाड़िया। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 29.3% भाग पर पर्वत और पहाड़ियों का विस्तार है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पठार का विस्तार पाया जाता है? तो 27.7% भूभाग पर, क्योंकि यह तो पर्वत है और यह पहाड़िया है, तो आप ऑप्शन से भी इसका आंसर बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर मैदान का विस्तार है? तो 43% भूभाग पर। भारत की प्रादेशिक जल सीमा समुद्र तट से कितनी समुद्री मील की दूरी तक है? तो 12 समुद्री मील। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत का संलग्न क्षेत्र प्रादेशिक जल सीमा के आगे कितने समुद्री मील की दूरी तक है? तो 24 समुद्री मील। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कि भारत का एकांतरिक आर्थिक क्षेत्र संलग्न क्षेत्र के आगे कितने समुद्री मील की दूरी तक है? तो यह है 200 समुद्री मील की दूरी तक। भारत में कितने राज्य समुद्र तट रेखा में हैं? तो टोटल 9 राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है? तो वह राज्य है गुजरात। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सबसे छोटी तट रेखा किसकी है, तो वह है गोवा की। ठीक है, गोवा की। निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किससे होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? तो सबसे पहले आप जान लीजिए कि भारत में टोटल 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। वह 8 राज्य कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले हो जाएगा गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड,
पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, इन टोटल 8 राज्यों से होकर भारत में कर्क रेखा गुजरती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा उत्तर प्रदेश। कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 कहता है कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो टोटल 8 राज्यों से होकर गुजरती है। निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? तो उड़ीसा से नहीं गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि भारत का वह राज्य जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है, तो वह राज्य है झारखंड। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी नोक यानी कि दक्षिणी पॉइंट कौन सा है? तो वह है इंदिरा पॉइंट। भारत के दक्षिण में सबसे दूरस्थल स्थान कौन सा है? तो इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम क्या है? तो इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भूमध्य रेखा के निकट स्थित है? तो वह है इंदिरा पॉइंट। 32 नंबर क्वेश्चन कहता है कि भारतीय भूमि का सर्वाधिक उत्तरी भाग कौन सा है? तो इंदिरा कौल। भारत का दक्षिणतम स्थान इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। और यह कहाँ स्थित है? तो याद रखिएगा, यह जो है बंगाल की खाड़ी में स्थित है। अगला क्वेश्चन नंबर 34 कहता है कि भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वरम द्वीप से कौन अलग करता है? तो पंबन चैनल। आदम का पुल निम्नलिखित में से किन 2 देशों के मध्य स्थित है? तो भारत और श्रीलंका। निम्न द्वीपों के इग्मों में से कौन सा एक 10 अंश जलमार्ग द्वारा आपस में पृथक किए जाते हैं? तो अंडमान और निकोबार। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। दक्कन पास किसके बीच स्थित है? तो दक्षिणी अंडमान एवं छोटा अंडमान के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि दीव एक द्वीप है जो कि स्थित है गुजरात के तट पर। अगला क्वेश्चन कहता है कि श्रीलंका को भारत से पृथक करती है, तो कौन करती है? तो पाक जल संधि। 40 नंबर क्वेश्चन कहता है कि भारत एवं चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा कौन सी है? तो मैकमोहन रेखा, जिसका निर्धारण 1914 ईस्वी में किया गया था। अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके द्वारा सीमांकित की गई है? तो वह है रेड क्लिफ लाइन। भारत के सुदूर पूर्व में कौन सा देश भारत के साथ सर्वाधिक लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है? तो वह देश है म्यांमार। भारत एवं चीन के बीच सीमा निर्धारित करने वाली मैकमोहन रेखा निम्नलिखित में से किस प्रदेश के उत्तरी सीमा पर खींची गई है? तो अरुणाचल प्रदेश के उत्तरी सीमा पर। अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है? तो वह देश है श्रीलंका। अगला क्वेश्चन नंबर 45 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाता है? तो वह देश है श्रीलंका। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की समुद्री सीमा सबसे छोटी है? तो वह है गोवा की। भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ लगती है? तो बांग्लादेश के साथ। टोटल 4096 किलोमीटर लगभग लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से भारत की सबसे छोटी स्थलीय सीमा किस देश के साथ लगती है? तो सबसे पहले आप जान लीजिए कि भारत की जो स्थलीय सीमा है वो टोटल 7 देशों के साथ जुड़ी हुई है। बांग्लादेश, पाकिस्तान, चीन, नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान। सबसे छोटी जो स्थलीय सीमा है भारत की वो अफगानिस्तान के साथ लगती है। टोटल 106 किलोमीटर लंबी सीमा है। बट आपके ऑप्शन में अफगानिस्तान नहीं है, तो आप भूटान पर क्लिक कीजिएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत को निम्नलिखित भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया जा सकता है: उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, बृहत मैदानी प्रदेश, दक्षिणी प्रायद्वीपीय प्रदेश तथा सागर तटीय। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 50 नंबर क्वेश्चन कहता है कि भारत का कौन सा भू आकृति विभाग प्राचीनतम है? तो प्रायद्वीपीय पठार। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। गारो, खासी एवं जयंती या पहाड़िया संरचना एवं उत्पत्ति की दृष्टि से निम्नलिखित में से किसका भाग है? तो पूर्वोत्तर की पहाड़ी का। निम्नलिखित में से कौन सा तट पश्चिमी तट का भाग नहीं है? तो कोंकण तट। अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत का पूर्वी समुद्री तट किस नाम से जाना जाता है? तो कोंकण तट के नाम से जाना जाता है। कोंकण तट कहाँ से कहाँ तक विस्तृत है? तो गोवा से दमन तक।
लक्षद्वीप समूह के द्वीपों की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस प्रकार की हुई है? तो प्रवाल उत्पत्ति से। लक्षद्वीप में टोटल 36 द्वीप है, तो इसे आप याद रखिएगा। भारतीय क्षेत्र में स्थित दो ज्वालामुखी द्वीप कौन से हैं? तो बैरन एवं नारकोंडम। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि न्यू मूर द्वीप कहाँ है? तो बंगाल की खाड़ी में स्थित है। अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक द्वीप है? तो दीव जो है एक द्वीप है। स्वतंत्रता से पूर्व कौन सा भारतीय क्षेत्र काला पानी के नाम से जाना जाता था? तो अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह। लक्षद्वीप समूह स्थित है तो कहाँ स्थित है? तो अरब सागर में। दीव स्थित है तो खंबात की खाड़ी में। निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है? तो रामेश्वरम द्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि लक्षद्वीप समूह में द्वीपों की संख्या कितनी है? तो टोटल 36 है। थार मरुस्थल कहाँ स्थित है? तो राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65 कहता है कि दक्षिण गंगोत्री क्या है? तो अंटार्कटिका में स्थापित भारतीय वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र। वर्तमान में भारत के किस स्थान को सफ़ेद पानी के नाम से जाना जाता है? तो सियाचिन को। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि हैदराबाद का जुड़वा नगर कौन सा है? तो सिकंदराबाद। कोचीन का जुड़वा नगर कौन सा है? तो एर्नाकुलम। जम्मू कश्मीर राज्य का वह हिस्सा जिस पर चीन का अधिकार है क्या कहलाता है? तो इसे कहते हैं अक्साई चीन। भारत का एकमात्र शीत मरुस्थल कौन सा है? तो लद्दाख। भारत का क्षेत्रफल कितना है? तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न नगरों में से कौन सा भारतीय राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? तो मणिपुर। अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा नगर कर्क रेखा के निकटतम दूरी पर अवस्थित है? तो वह है अगरतला। 75 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो भारत के क्षेत्रफल का 48% भाग जो है मैदानी है, यह गलत है। 43% भाग पर मैदान का विस्तार है। भारत के उत्तर के मैदान से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो इस मैदान की मिट्टी चरनोजम प्रकार की है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत की भौगोलिक स्थिति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उपयुक्त सभी कथन सही है। किस भारतीय राज्य की सीमा सर्वाधिक राज्यों की सीमा को स्पर्श करती है? तो वह राज्य है उत्तर प्रदेश। यह टोटल 8 राज्यों की सीमा को स्पर्श करती है। तो वह 8 राज्य कौन से हैं? तो उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि उत्तर प्रदेश की सीमा कितने राज्यों से लगती है? तो टोटल 8 राज्यों से लगती है। भारत में कितने राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो 28 राज्य एवं 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। भारत में कितने राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो 28 राज्य एवं 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। न्यू मूर द्वीप किन दो देशों के मध्य विवाद का कारण है? तो भारत और बांग्लादेश। विश्व के 2.4% क्षेत्रफल में भारत विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या का पोषण करता है? तो 17.5% जनसंख्या का। अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो पाक जल संधि भारत और पाकिस्तान के बीच स्थित है, यह कथन गलत है। पाक जल संधि जो है भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है। निम्नलिखित देशांतरों में से कौन सा भारत की प्रमाणिक माध्यम रेखा कहलाता है? तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि भारत अवस्थित है, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। भारत किस गोलार्ध में स्थित है? तो उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। निम्नलिखित में से वह राज्य क्षेत्र कौन सा है जिसकी सीमा मिजोरम से नहीं लगती है? तो वह है नागालैंड और इसकी स्थापना जो है 1963 में की गई थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से वह क्षेत्र कौन सा है जिसकी सीमा अरुणाचल प्रदेश से नहीं लगती है। तो इसका जो आंसर है आप सबको कमेंट करके बताना है। तो मैप को देखिए और इसका आंसर मुझे कमेंट करके बताइए। दोस्तों, ये निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा से राजस्थान सटा हुआ नहीं है। तो महाराष्ट्र की सीमा से। निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा मध्य प्रदेश से नहीं लगती है। तो उड़ीसा की जो सीमा है वो मध्य प्रदेश से नहीं लगती है। 93 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पहले नेफा के नाम से जाना जाता था। तो वह राज्य है अरुणाचल प्रदेश। पोर्ट ब्लेयर स्थित है दक्षिणी अंडमान में। कौन सा भारतीय द्वीप बंगाल की खाड़ी में स्थित है। तो अंडमान और निकोबार। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि इंदिरा पॉइंट किसकी दक्षिणी नौक है। तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की। राम सेतु निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है। तो पाक जलडमरू मध्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि भारत की सबसे बड़ी सुरंग जवाहर सुरंग किस राज्य में अवस्थित है। तो जम्मू कश्मीर में। उड़ीसा में एपीजे अब्दुल कलाम के नाम से किस द्वीप का नाम रखा गया है। तो वह हिलर द्वीप का। सियाचिन है भारत और पाकिस्तान के बीच का हिमनद सीमांत क्षेत्र। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सियाचिन ग्लेशियर क्षेत्र के ऊपर किसके मध्य झगड़ा है। तो भारत और पाकिस्तान के बीच। सियाचिन ग्लेशियर भारत के किस राज्य में है। तो जम्मू कश्मीर में है। निम्नलिखित में से भारत की सुदूर दक्षिणी भौगोलिक इकाई कौन सी है। तो निकोबार द्वीप समूह। किस आधुनिक भारतीय राज्य में कोंकण मराठवाड़ा और विदर्भ के क्षेत्र स्थित है। तो वह राज्य है महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि भारत में निम्नलिखित राज्यों में से उन्हें पहचानिए जहां से कर्क रेखा गुजरती है और उन्हें पूर्व से पश्चिम के क्रम में लगाए। सबसे पहले हो जाएगा पश्चिम बंगाल, फिर हो जाएगा आपका झारखंड, छत्तीसगढ़, उसके बाद मध्य प्रदेश और अंत में हो जाएगा गुजरात। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। पटकाई की पहाड़ियाँ भारत को अलग करती हैं म्यांमार से। राज्य समूह जिनमें मणिपुर की सीमाएं लगती है। तो नागालैंड, असम और मिजोरम की। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा का निर्धारण किसने किया। तो सर सिरल जॉन रेडक्लिफ ने। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य तीन तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। तो वह राज्य है त्रिपुरा। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है। तो वह राज्य है मणिपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि पाकिस्तान की सीमाओं से लगे भारतीय राज्य कौन कौन से हैं। तो गुजरात, जम्मू कश्मीर, पंजाब और राजस्थान। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीपों की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशिष्टता क्या है। तो वे सभी परवाल उद्गम के हैं। ऑप्शन नंबर 20 का भी राइट आंसर हो जाएगा। भारत का पूर्वोत्तम स्थान निम्नलिखित में से किस राज्य में अवस्थित है। तो वह राज्य है अरुणाचल प्रदेश। भारत का सुदूर पूर्वी बिंदु कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 115 कहता है कि भारत के किस भाग में बैरन ज्वालामुखी द्वीप स्थित है। तो अंडमान द्वीप समूह में। दिसंबर 2018 में हैवलॉक द्वीप का नया नाम क्या है। तो स्वराज द्वीप। निम्नलिखित में से कौन से भारतीय राज्य में प्राय काल में सूर्य की किरणें सबसे पहले पड़ती है। तो अरुणाचल प्रदेश में। क्षेत्रफल के क्रम में तीन बड़े राज्य कौन से हैं। तो सबसे पहले हो जाएगा आपका राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, उसके बाद महाराष्ट्र। कौन सा राज्य उत्तरी पूर्वी राज्य की 7 बहनों का भाग नहीं है। तो पश्चिम बंगाल। भारत का सबसे अधिक विस्तृत भू आकृति प्रदेश कौन सा है। तो दक्षिण का पठार। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि भारत के किस प्रदेश की सीमाएं तीन देशों क्रमशः नेपाल, भूटान और चीन के साथ मिलती है। तो वह राज्य है सिक्किम। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को लगभग 2 बराबर भागों में विभाजित करता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। भारत का सुदूर पश्चिम का बिंदु है
68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी अक्षांश जो कि गुजरात में स्थित है। अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार स्थित है? तो मालवा का पठार। 125 नंबर क्वेश्चन कहता है कि भारत के पश्चिमी बिंदु का नाम बताएं। तो गुहार मोता, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आंध्र प्रदेश की नई राजधानी है अमरावती। उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है भांवर। कोड़ी निवेशिका जिस पर स्थित है वह है कच्छ का लिटिल रन। भारत के कितने राज्यों और संघ राज्यों की 2 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं? तो वह है 4 राज्यों की। 130 नंबर क्वेश्चन कहता है कि पटकाई वूम पहाड़ियाँ भारत के किस भाग में स्थित है? तो यह स्थित है भारत के पूर्वी भाग में। पश्चिमी घाट है पठारों के ढलान। विश्व की सबसे बड़ी नदी द्वीप माजुली किस राज्य में स्थित है? तो असम राज्य में स्थित है। शिव समुद्रम किस नदी द्वारा बनाया गया द्वीप है? तो कावेरी नदी द्वारा बनाया गया द्वीप है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि भारतीय मानक समय का यमुनोत्तर नहीं गुजरता है? तो महाराष्ट्र से। 135 नंबर क्वेश्चन कहता है कि भारतीय मानक समय की गणना मिर्जापुर के ब्लॉक टावर से की जाती है। प्रायद्वीपीय पठार का सबसे दक्षिणी बिंदु निम्नलिखित में से किस पहाड़ी से चिन्हित है? तो वह है नीलगिरी की पहाड़ी से। तमिलनाडु एवं आंध्र प्रदेश के तट का नाम क्या है? तो इसे कहते हैं कोरोमंडल तट। भारत प्रमुख एक उष्णकटिबंधीय देश कहलाता है। निम्नलिखित के कारण है अक्षांशीय विस्तार। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतवर्ष आकार में विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है और जनसंख्या में दूसरा सबसे बड़ा देश है। भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज का श्रेय जाता है पुर्तगालियों को। सबसे पहले वास्को डी गामा ने ही समुद्री मार्ग की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि पूर्वी तटीय मैदान का एक अन्य नाम क्या है? तो कोरोमंडल तटीय मैदान। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत के लिए भौगोलिक मानचित्र कौन तैयार करता है? तो भारतीय सर्वेक्षण। भारत के अपने पड़ोसी देशों के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा विस्तार का आरोही क्रम कौन सा है? तो सबसे पहले हो जाएगा नेपाल, पाकिस्तान, चीन और बांग्लादेश। तो सबसे ज़्यादा हो जाएगा बांग्लादेश और सबसे कम हो जाएगा नेपाल। तो इससे आप याद रखिएगा। 8 डिग्री चैनल निम्नलिखित में से किसको पृथक करता है? तो लक्षद्वीप और मालदीव से। नेक्स्ट क्वेश्चन 145 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है? तो वह राज्य है असम। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की कोई अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं है? तो छत्तीसगढ़ की कोई अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का प्रवाल द्वीप समूह है? तो लक्षद्वीप जो है वो भारत का प्रवाल द्वीप समूह है। भारत के राज्यों का निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी राज्यों को इंगित करता है? तो सबसे पूर्वी हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश और सबसे पश्चिमी हो जाएगा गुजरात। इन दोनों के बीच का जो अंतर है वो 2 घंटे का अंतर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 149 कहता है कि भारत के पश्चिमी तट का उत्तरी भाग जाना जाता है तो उसे कहते हैं कोंकण तट के नाम से। यह क्वेश्चन अधूरा है तो इसे आप छोड़ दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा भूटान से नहीं लगती है? तो मेघालय की जो सीमा है वो भूटान से नहीं लगती है। मन्नार की खाड़ी किसके तट के साथ अवस्थित है? तो तमिलनाडु के तट के साथ अवस्थित है। चेरापूंजी स्थित है तो खासी पहाड़िया में। कोरोमंडल समुद्री तट किस राज्य में अवस्थित है? तो तमिलनाडु में अवस्थित है। रचनात्मक रूप से मेघालय क्षेत्र किसका भाग है? तो दक्कन का पठार का भाग है। अगला क्वेश्चन कहता है कि अगरतला किस भारतीय राज्य की राजधानी है? तो त्रिपुरा की राजधानी है। मिजोरम राज्य की राजधानी है। तो इसका जो आंसर है आप सबको कमेंट करके बताना है। तो एक क्वेश्चन मैं आप सबके लिए छोड़ता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि पणजी किस राज्य की राजधानी है? तो गोवा की राजधानी है।
बुग्याल हिमालय ढलानों में ऊंचाई वाले घास के मैदान और चरगाह है। यह अधिकतर किस राज्य में पाए जाते हैं? तो यह पाए जाते हैं उत्तराखंड में। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का जुड़वा शहर नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में परवाल भित्ति नहीं पाई जाती है? तो कैम्बेक की खाड़ी में नहीं पाई जाती है। लाखों वर्ष पहले भारतीय उपमहाद्वीप मुख्य भूमि से अलग हो गया था। इसे किस महासागर के नाम से जाना जाता है? तो इसे कहते हैं टेथिस सागर। कर्क रेखा किसके सिवाय निम्नलिखित सभी राज्यों से होकर गुजरती है? तो हरियाणा के सिवाय सभी राज्यों से होकर गुजरती है। पूरब में भारत की सीमा किन किन देशों से लगती है? म्यांमार और बांग्लादेश से लगती है। अगला क्वेश्चन नंबर 165 कहता है कि गुजरात की सीमा किस पड़ोसी देश के साथ लगती है? तो केवल पाकिस्तान के साथ लगती है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य दो अथवा अधिक देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा को साझा नहीं करता है? तो वह राज्य है त्रिपुरा, क्योंकि त्रिपुरा जो है केवल बांग्लादेश के साथ ही अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य निम्नलिखित में से कौन सा है? तो पहले तो हो जाएगा राजस्थान और दूसरा हो जाएगा मध्य प्रदेश। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का एक संघ राज्य क्षेत्र भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है? तो वह है लक्षद्वीप। जम्मू कश्मीर राज्य का वह हिस्सा जिस पर चीन का अधिकार है क्या कहलाता है? तो अक्साई चीन। और आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन कहता है कि भारत का एकमात्र शीत मरुस्थल कौन सा है? तो वह है लद्दाख। दोस्तों इस चैप्टर में टोटल 170 क्वेश्चन दिए गए थे जिसे हमने कंप्लीट कर लिया है। तो अगर आप इसके पीडीएफ लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, आप वहां से कांटेक्ट कर ले। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।